हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको दो वीडियोज पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड दिया और उसमें टोटल कंटेंट को मैंने कंप्लीट रूप से टीच किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के दोनों को वीडियो को देखिए। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का है क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लेवल की क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसको बाद देन हम लोग हायर लेवल जो इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में जो आता है और बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो उस लेवल के भी हम क्वेश्चंस को जिक्र करने वाले हैं। तो आइए जरा सा हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले देख लें। जैसे में जो बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, तो उन सारे लोगों को भी काम हो जाए। अगर आप हो सकता है बीए में पढ़ रहे हैं तो आपके बेनिफिशियल के लिए भी वीडियो हो जाएगा। तो आप नहीं देखें तो उन वीडियो को जरा सा देखिएगा, दोनों उसको बाद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा चीज़ें। चलिए लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन सीरीज को। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कई बच्चों को मानना होता है कि अभी जो है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है? मैं मानता हूं कि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। अब आप इस पे क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि जब एक क्वेश्चन देता है उसके नीचे 4 ऑप्शन आपको रख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। बहुत सारा विकल्पों में से एक विकल्प को आपको सेलेक्ट करना होता है, अप्रोप्राइट विकल्प को या अप्रोप्राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कहलाता है, ये कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जितने भी अभी आप देखे होंगे ग्रामेटिकल टर्म्स, इंटरमीडिएट मैट्रिक जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है। चलिए इन दोनों पे हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे और हम अभी कुछ आपको स्वयं एक एक सेंटेंस करके प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करते हैं। चलिए जरा सा हम देखते हैं कि जितने भी हम क्या पढ़े प्रीवियस में कि जितने भी अंग्रेजी के वर्ड्स हैं उसे 8 भागों में बांटा गया। तो कहने का मतलब जो भी हम सेंटेंसेस लिखेंगे वो उन्हीं 8 में से एक होना चाहिए। यस या नो? आप इससे पूछ रहे हैं वैसा। देखो, शिक्षा को जितना तरीके से ग्रहण करोगे उतना ही आनंद देगा। आप इसके गहराई में जाओ, अच्छा लगेगा। जरा सा समझिएगा क्योंकि उन्हीं 8 में से आना है, लेकिन हम लिख रहे हैं ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। आप शांतिपूर्ण बैठ के जरा सा देखें, समझें, क्योंकि अगर आप इंटर मैट्रिक का स्टूडेंट हैं या बीए का है उससे कोई आपत्ति मुझे नहीं है, आपका भी बेनिफिट हो जाएगा, मैं जान रहा हूं, बिलीव करें। अब मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं। आप जान रहे हैं कि ही जो है सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट है तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे तो ये प्रोनाउन है ना? क्योंकि मैं कल और वीडियो में अगर नहीं देखें तो देखिएगा, तो मैंने चर्चा किया है कि प्रोनाउन में के रूप में आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी जो हैं और इनके फैमिली, ये सभी और इनके फैमिली भी प्रोनाउन में आते हैं, कुछ एडजेक्टिव में आते हैं। जरा सा तो इनमें से एक मिल गया ही है तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं। इस पे आप डायरेक्ट आ जाइए। टीचर। टीचर एक नाम है। जैसे में जो पढ़ाने का काम करते हैं उनको हम टीचर के नाम से बुलाते हैं, तो नाम तो नाउन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो हम इसको कह सकते हैं ये नाउन है। अब हेजिटेशन में आपको मैं डालता हूं कि इज, ये जो है वर्ब है कंप्लीट, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में वर्णन कर चुका हूं। एम आर बाज बेयर, देख लीजिए, एम आर बाज बेयर इज हैव हैज डू डज, ये सभी वर्ब्स हैं। कैन कुड शैल शुड भी वर्ब्स हैं। कैन कुड शैल
शुड ये सारे वर्ब्स हैं, तो उनमें से एक तो मिल गया तो हम इसको वर्ब कर दिए, नो डाउट। अब हेजिटेशन यहां क्रिएट होता है कि जो आपने 8 भाग पढ़ा, 8 ग्रुप पढ़ा, उनमें से आर्टिकल मिलाइए किस ग्रुप का है, तो पता चलेगा कि आप जान रहे होंगे कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर अंग्रेजी अगर जानते होंगे तो बोलेंगे कि ये जो है आर्टिकल है सर, मैं भी जानता हूं कि ये आर्टिकल है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, वो मेरे माइंड में भी होता था कि इसका अर्थ है कि अंग्रेजी के जितने वर्ड्स हैं, ऑल वर्ड्स आर इंग्लिश लैंग्वेजेज, जो 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है वो तो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि 8 भाग में ये आर्टिकल उसमें है नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि 9 भाग होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है नहीं, हंसो मत, जरा सा गौर करो। अब चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आपको माइंड को ना इतने गहराई में ले जाओ जहां से क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करो, क्वेश्चन क्रिएट करो। ऐसा सवाल उठाया नहीं, आप सोचे कि 8 भागों में बांटा है, उसमें क्या आर्टिकल है? नहीं, तो एक 9वां भाग होना चाहिए, लेकिन नहीं। जरा सा हम इसी को डाउट को आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं कि आर्टिकल है क्या। चलिए अगर आप नहीं लिखें तो ये सभी वर्ब हैं। ऐसे हम वर्ब जो है जिक्र करूंगा, एक ब्रॉड चैप्टर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें। आप मेरे साथ बिलीव के साथ जुड़े रहें। आप इंटर का स्टूडेंट है या मैट्रिक का है या बीए का है, हर एक लोगों को हम लिटरेचर समेत लाइन बाय लाइन हिंदी, क्वेश्चन का हिंदी, आंसर का हिंदी, हर एक चीजों को हम करते चलेंगे, आप देखते रहिए। अब यहाँ आप देख रहे थे कि वर्ब था, ठीक है। अब मुझे बात है कि आर्टिकल जो था 9 ग्रुप होना चाहिए, नहीं। जरा सा आपको मैं इसके पहले बताया था, एडजेक्टिव आप पढ़े हैं, 8 ग्रुप में से एक ग्रुप एडजेक्टिव भी पढ़े हैं या नहीं? यस या नो? अगर नहीं देखे तो दोनों वीडियो को जाकर के देखिए, तभी चीजें समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, जब हम आगे एडजेक्टिव चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं और पढ़ाते हैं तो एक एडजेक्टिव छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। एडजेक्टिव चैप्टर से 2 चैप्टरों का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ है। वो कैसे, जरा सा देखिएगा। जब इसमें पढ़ेंगे तो एक भाग इसमें बांट देता है, एडजेक्टिव बोलता है, और दूसरा भाग को डिटरमाइनर के नाम से जानता है, डिटरमाइनर। अब जरा सा देखेंगे कि डिटरमाइनर्स में उन वर्डों को रखा है, किस किस वर्डों को रखा है। जैसे में ए इसी के अंतर्गत आता है, एन इसी में आता है, द इसी में आता है, हिज इसी में आएगा, हर इसी में आएगा, और आवर इसी में आएगा, योर इसी में आएगा, दिस इसी में आएगा, दिस भी आता है, और डैट भी इसी में आता है। तो ये सभी डिटरमाइनर के ग्रुप में रखे गए हैं। अब जरा सा देखिए कि इससे जो उठा, ये तीनों आर्टिकल है, तो डिटरमाइनर ग्रुप, आर्टिकल क्या है? डिटरमाइनर का एक ग्रुप है, समझ रहे हैं ना? आर्टिकल है तीनों, तो ये किसका ग्रुप है? डिटरमाइनर का ग्रुप है। लेकिन ये डिटरमाइनर किसके अंतर्गत आता है? एडजेक्टिव के अंतर्गत। अब बताइए आप कि 8 भाग पढ़े हैं जिसमें आर्टिकल का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन एडजेक्टिव का किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ए है, अगर इसका ऑप्शन दे देगा तो हम इसको एडजेक्टिव ऑप्शन के हम चूज करके आंसर लगा सकते हैं। सपोर्ट दैट। आइए जरा सा देखने का हम प्रयास करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए फिर से हम आपको प्रयास करते हैं दिखाने का। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बढ़िया से समझिएगा कि चीजें है क्या। अब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन है, अगर हम इसे अंडरलाइन कर दें, मैं या एक एग्जाम लेने वाले इसे अंडरलाइन कर दिया। अब बोला कि बताइए, आप को ये पूछ दिया कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, और अगला ऑप्शन दे देगा एडवर्ब है। अब आप क्या करेंगे? अगर जो बच्चे, मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं, हर एक बच्चा जो है इसमें गलती करेगा, और एक गलती की आपको इजी वे में आपको अटका लेगा। अगर इसे कहीं नन का ऑप्शन लगा दिया तो आप इसको लगा करके चले आएंगे।
आपका दिमाग ही नहीं जाएगा कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन रियल में क्या है, एडजेक्टिव है। समझ गए। अगर हम बात करेंगे इसको पिक आउट करने की, अमेरिका नाउन हो गया, इज आप पहले सेंटेंस में देखें वर्ब है, और ये क्या हो जाएगा, द एडजेक्टिव आ जाएगा, रिचेस्ट, रिच मतलब धनी, और इसी में ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री का है, ये भी एडजेक्टिव है। कंट्री आप जान रहे हैं नाउन है, इन आप जान जाइए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद आप जान जाइए वर्ल्ड, वर्ल्ड आप जानिए तो ये नाम है अर्थात नाउन है। चलिए 2 सेंटेंसेस को मैं क्लियर किया, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आपको भी मैं बच्चों की जैसा एक एक सेंटेंस को एक एक वर्ड को हम डिफाइन करते हुए चल रहे हैं, और फिर हम आपको अपने तरफ से आपको 50 क्वेश्चन का एक सीरीज देंगे, जो कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, अंडरलाइन वर्ड किए होंगे, और उसको आपको बनाना होगा। अभी मैं आपको खुद हाथ पकड़ के बच्चों के जैसा लेकर के चल रहा हूं कि आप मेरे साथ चलें, थोड़ा सा अंग्रेजी के ज्ञान को हासिल करें। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलूं मोहन गोज टू नवादा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें ये दोनों वर्ड्स नाउन आएगा, कोई शब्द नहीं, नाउन है। ये गोज जो है वर्ब होगा। अब जरा सा प्रयास करेंगे, ये क्या है, तो ये प्रीपोजिशन है। समझ गए, इतना क्लियरेंस आपको हुआ। चलिए अब हम आपसे कुछ पूछने वाले क्वेश्चंस आपको देखते हैं, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं उतारते तो हो सकता है कि मिटा हम दे, तो आप वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आपको उसका आंसर देना होगा। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चंस को, आप जरा सा देखेंगे। हे चिन्ह समझिए, पुट दैट डाउन, बढ़िया से समझिए, हे पुट दैट डाउन। अब इसको अंडरलाइन किया। अब ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि आप बताएं कि ये एडजेक्टिव है, दूसरा ऑप्शन या एडवर्ब है, तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करें इंटरजेक्शन है, चौथा ऑप्शन की हम बात करें तो कह देते हैं नन है। आप क्या राइट आंसर लगाने वाले हैं? इस वर्ड को पकड़िए, ए जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है मेरे प्यारे बच्चों। इस चिन्ह से ही पता चलता है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो गया है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो इंटरजेक्शन में आएगा। जैसे में हम कई बार शब्दों का जिक्र करते हैं, अगर शब्द मिले अल्लाह, ओ, आउच, आउच, ये सभी शब्द जो है किसके अंतर्गत आता है? इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सवाल और करता हूं, कुछ सवालों को देखिए, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, योर टेस्ट स्कोर्स, ठीक है, योर टेस्ट स्कोर्स वेयर ऑलमोस्ट परफेक्ट। बढ़िया से समझिएगा, मैं आपको ही सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट 2-3 वीडियो आपके साथ में डील कर रहा हूं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जरा सा देखेंगे, विश्वास कीजिए। अगर मैं आपको इस शब्द को अंडरलाइन कर दिया और आपसे मैं पूछा कि वो बताइए कि ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, जरा सा आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको मैं ऑप्शन देता हूं कि फर्स्ट बताएं कि एडजेक्टिव ऑप्शन दिए हैं, दूसरा एडवर्ब दिए हैं, तीसरा चलिए नाउन दे देते हैं, चौथा हम आपको प्रोनाउन दे देते हैं। चलिए राइट आंसर पे आइए। तो राइट आंसर इसका ये होगा एडवर्ब है। अगर हम हर एक चीजों को इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को हम आपको साथ सॉल्व करेंगे,
आगे देखेंगे, अगर हम एक शब्द आपको और पूछता हूं, एक सेंटेंस देता हूं, यू आर अ laborious स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको नहीं पूछेगा क्योंकि इजी है, कोई भी बना देगा। थोड़ा सा गहराई से चलते चलेंगे। लेबोरियस, व्हाट इज लेबोरियस? लेबोरियस ऑप्शन देगा कि नाउन है, दूसरा बोलेगा या प्रोनाउन है, तीसरा बोलेगा कि एडजेक्टिव है, चौथा बोलेगा या एडवर्ब है। आप बताएं इनमें से चार में से ये लेबोरियस वर्ड किसके अंतर्गत आता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। चूंकि आपको मैं बता दूं कि नाउन के पहले अधिकांशतः शब्द जो आता है उसको हम एडजेक्टिव ही कहते हैं। इस बातों को भी याद रखते चलेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकल टर्म में कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसे रटना नहीं होता है, आराम से उसको समझ लेना पड़ता है। आगे हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, देखिए मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैं लिख रहा हूं, सी बोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द पार्टी। इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो हेजिटेशन के लिए मैं आपको इससे अंडरलाइन किया और ये मैं पूछ दिया कि आप ये बताएं कि ये क्या है, जरा सा समझिएगा। ऑप्शन में मैं रख दिया नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, आप बताएं। तो आप हेजिटेशन में पड़ जाएंगे क्योंकि ये शब्द आप नहीं देखे होंगे, अधिकांशतः बच्चे को कंफ्यूजन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जानिए कि ये शब्द जो है एक वर्ब है, आपको जानकारी होना चाहिए। बियर, और बियर का मतलब होता है पहनना, ये पीने वाला नहीं। क्यों हंस रहे हो उतना? पीने वाले बियर की बात नहीं किया, ये पहनने वाले बियर की बात किया। और इसी का V2 फॉर्म होता है बोर, V2 फॉर्म। तो ये जब बियर जो है वर्ब है, तो क्या V2 फॉर्म इसका प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें आगे तो ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटीफुल भी क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ड्रेस की अगर बात करें तो नाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक वर्डों को मैं खंडन करते चल रहा हूं ताकि आप एक एक सेंटेंस को एक्सरे कर सकें, एकदम आराम से समझ सके। एक एक वर्ड सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर लें। अब जरा सा समझिएगा कि वर्ब अधिकांशतः जो है, देखिएगा अंग्रेजी में कि सब्जेक्ट जो भी बनावट होता है अंग्रेजी में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब की बात कोई वर्ड आ रहा है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ड आ रहा है तो आप 99% कह सकते हैं, 99% की वो वर्ब होगा। जैसे में यहाँ सी सब्जेक्ट है, करता है, इसके बाद बोर आया तो बोर जो है एकदम वर्ब है, नेसेसरी वर्ब है। 99% या क्या 100% ये वर्ब है। अब कुछ क्वेश्चंस को, इतना क्वेश्चंस मैंने किया, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। और आप चिंता मत करें, मैं आपके लिए जो 10वें में स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के लिए पढ़ने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, मैं आपको फर्स्ट लेसन डेमो के रूप में पोएट्री से शुरुआत करूंगा। और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान दें कि आपके लिए भी मैं फर्स्ट लेसन जो है बुक जो आपके चलता है बिहार बोर्ड में, उसमें मैं भी आपको पोएट्री से ही शुरुआत करूंगा। एक एक लेसन करके आपको दोनों क्लासेस कर दूंगा, 10 का और इंटर का। अगर इतना में से अंग्रेजी समझने में से कोई दिक्कत हो तो आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर कोई क्यूरी आपके दिमाग में चलता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है 84, नोट कर सकते हैं। और जो भी क्यूरी हो आप हमसे पूछें। बेस्ट ऑफ लक। आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।